सभी किसान भाई बहना ने राम राम सा। किसान भाइयों और बहनाओं, अगर आपण बात करा जीरो बजट प्राकृतिक खेती की, तो यह एक प्रकार को देशी गाय द्वारा उत्पादित गो उत्पाद आधारित प्राकृतिक खेती छ, जिमा फसला न मूल रूप से पारंपरिक तरीका से वास्तविक वातावरण या जलवायु में पैदा कियो जावे है। कृषक द्वारा समस्त कृषि आदान और स्वयं का खेत से लेकर वे नहीं करना पड़े हैं, जिमा यह शून्य बजट आधारित खेती कहलावे है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक खेती होवे है जहां मानवीय गतिरोध कम से कम हो जावे हैं और बाहरी कृषि आदान शून्य हो और हानिकारक रसायन, कीटनाशी, खरपतवारनाशी उत्पादों का प्रयोग नहीं होवे है। प्राकृतिक खेती एक प्रकार से टिकाऊ खेती होवे है जहां उत्पादन लागत को कम कियो जावे है। प्राकृतिक खेती में भूमि, जल, पारिस्थितिक पर्यावरण को आपसी सामंजस्य बिठायो जाकर खेती की जावे है, जिमा भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होवे है। प्राकृतिक खेती में देशी गाय को प्राकृतिक तरीका से पालन पोषण कियो जावे है और उमा उत्पादित बायो प्रोडक्ट्स की खेती से काम में लियो जावे हैं। प्राकृतिक खेती से जैव विविधता को बल मिले हैं, जिमा देशी स्थानीय फसला किस्मा का बहुस्तरीय व मिश्रित फसलों का उत्पादन पर बल दियो जावे हैं। पशुपालन व उद्यानिकी फसलों को भी समावेश कियो जावे हैं। अगर बात करा जीरो बजट प्राकृतिक खेती का उद्देश्य की, तो पर्यावरण का अनुकूल और जलवायु सहनशील प्राकृतिक कृषि पद्धतियां न बढ़ावो देबो ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो सके। कम सिंचाई, टिकाऊ और समन्वित जैव विधियों द्वारा खेती की लागत कम करबो ताकि किसाना को प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त हो सके। अच्छा मानव स्वास्थ्य हेतु रसायन मुक्त और गुणवत्ता युक्त फसलों उत्पादन की, जैव विविधता और पर्यावरण को बचाव करवा कताई किसाना का क्लस्टर समूह का रूप में विकसित कर वाना उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रगति हेतु सशक्त करवा कताई विपणन हेतु राष्ट्रीय बाजार से सीधा जोड़कर किसाना न उद्यमी बनावा कताई। अगर बात करा जीरो बजट प्राकृतिक खेती का विधि के बारे में, तो सबसे पहले तो अपन खेत की तैयारी का बताई। रबी फसलों की कटाई उपरांत मिट्टी पलटवा वाला हल से एक गहरी जुताई करनी चाहिए और वर्षा ऋतु आरंभ होबा से लगभग 15 दिन पहले ही 10 से 12 टन देसी गाय का गोबर की खाद या 5 टन वर्मी कंपोस्ट डालकर भूमि में मिला देनी चाहिए। भूमि की तैयारी का समय लगभग 300 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देनी चाहिए। फसल और किस्मा को चयन में जीरो बजट प्राकृतिक खेती द्वारा किसाना न अपना ही खेत में उत्पादित बीज का उपयोग करनी चाहिए और स्वयं द्वारा उत्पादित बीज न अच्छी तरह से छान लेनी चाहिए ताकि अधपक्या बीज, खरपतवार का बीज, रोगग्रस्त और कटा फटा बीज, कचरा अलग हो जावे हैं। प्राकृतिक खेती हेतु फसलों की देशी स्थानीय प्रचलित किस्मा को चयन करना चाहिए। प्राकृतिक खेती में मिश्रित मिलवा खेती की जावे है ताकि कृषक न अधिक लाभ प्राप्त हो सके है। बीजोपचार कताएं किसान द्वारा स्वयं के स्तर से बनाया गया बीजामृत से बीजा न उपचारित करनी चाहिए और उपचारित बीजा न छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। बीजोपचार हेतु किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ को उपयोग नहीं करने चाहिए। बीजामृत के साथ जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से प्रयोग में लानी चाहिए। बीजामृत बनावा की विधि कताएं। बीजामृत को बनावा कताएं देशी गाय को 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र और भुजे हुए चनों, 100 ग्राम खेत की ताजा मिट्टी, 1 किलो और पानी 20 लीटर लेकर मिश्रण तैयार किए जावे है। बीजामृत से बुवाई से 1 घंटा पहले बीजा में मिश्रित कर छाया में बीजा न सुखाकर प्रयोग में लानी चाहिए। बुवाई की विधि में यथासंभव बुवाई कतार में करनी चाहिए और कतार से कतार की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी फसल का निर्धारित मापदंड अनुसार रखनी चाहिए। उर्वरक प्रबंधन में प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु फसलों की बुवाई से पहले खेत की तैयारी के समय 625 किलो घन जीवामृत को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जावे है। यह डीएपी खाद को विकल्प है और खड़ी फसल में बढ़वार के समय, फूल फल बनता समय द्रव जीवामृत 500 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ उपयोग में लेनी चाहिए। यह यूरिया खाद को विकल्प होवे है। अगर बात करा घन जीवामृत बढ़ावा कताई 100 किलो देसी गाय को गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, गुड़ 2 किलो
और बेसन 2 किलो व 1 किलो खेत की ताजा मिट्टी लेकर घन जीवामृत तैयार कियो जावे है और घन जीवामृत का छोटा छोटा कंडा बनाकर 7 दिवस तक छाया में सुखाई जावे है। कंडा सूखवा के बाद पाउडर बनावा को प्रयोग में लियो जाना चाहिए। इसे 6 महीने तक उपयोग में लेनी चाहिए। अगर बात करें सिंचाई की तो समुचित उत्पादन हेतु फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक होवे है और सिंचाई बूंद बूंद फव्वारा मिनी स्प्रिंकलर पद्धति से करनी चाहिए ताकि कहीं होवे है पानी की बचत भी की जा सके। अगर बात करें खरपतवार नियंत्रण की तो प्राकृतिक खेती में भाई खरपतवारों का नियंत्रण भी आवश्यक होवे है। खरपतवार का नियंत्रण हेतु समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवारा न हाथों से उखाड़ देनी चाहिए। इन खरपतवारों को प्रयोग भूमि को ढकवा हेतु किया जावे है ताकि भूमि की नमी संरक्षित रहे और नवीन खरपतवार नहीं पनपे। अगर बात करें कीट बीमारियों को नियंत्रण करताई प्राकृतिक खेती में कीट और बीमारियों को नियंत्रण हेतु नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र और ब्रह्मास्त्र को उपयोग कियो जावे है। इको प्रयोग से रस चूसवा वाला और काटवा वाला चबावा वाला कीड़ा को प्राकृतिक तरीका से नियंत्रण कियो जावे है। ब्रह्मास्त्र बनावा की विधि के लिए ब्रह्मास्त्र बनावा के ताई 5 तरह का पत्ता न प्रयोग में लियो जाना चाहिए और 3 किलो नीम का पत्ता, 3 किलो अरंडी का पत्ता, 2 किलो पपीता का पत्ता, 2 किलो धतूरा का पत्ता, 2 किलो करंज का पत्ता प्रयोग में लानी चाहिए। इनके अलावा अमरूद, करेला, लेंटन, कैमरा को कूट पीस कर आवश्यकता अनुसार पानी के साथ मिलाकर 5 बार 1-1 घंटा के लिए उबालनी चाहिए। ई मिश्रण न ठंडा कर 15 लीटर गोमूत्र में मिलाकर 3 दिवस तक सड़ानी चाहिए और 3 दिवस बाद मिश्रण न कपड़ा से छानकर 2.50 लीटर रस न 100 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव कर देनी चाहिए। फसल की कटाई के लिए फसलों का पूर्ण रूप से पक जावा पर फसल की कटाई करा ताकि साफ खलिहान में इकट्ठा करवा के बाद अच्छी तरह से सुखानी चाहिए। अगर बात करें इनका लाभ की तो कम लागत होवे है जिससे कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती तकनीक से खेती करवा वाला किसाना की भी प्रकार का रसायन और कीटनाशकों को खरीदवा की जरूरत नहीं पड़े है और फसलों में रासायनिक उर्वरक और हानिकारक कीड़ा व रोगों की रोकथाम हेतु रसायन कीटनाशक और फफूंदी नाशक का उपयोग कियो जावे है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती का तहत किसान द्वारा स्वयं का स्तर पर बनाई गई जैविक खाद का उपयोग कियो जावे है जिमा फसल उत्पादन लागत व कम और लाभ अधिक होवे है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती का तहत उत्पादित होने वाली फसलाना उत्पादन भी अच्छो होवे है ताकि उत्पादित फसलों की गुणवत्ता भी रासायनिक कृषि आदाना का उपयोग से उत्पादित किया जावा वाला फसल उत्पाद से अच्छी होवे है।